नमस्कार साथियों। तो आज हम जैसलमेर शहर से 6-7 किलोमीटर की दूरी पे स्थित बड़ा बाग को देखने के लिए आए हैं। आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी छतरियाँ बनाई गई हैं और ये छतरियाँ जैसलमेर के राजाओं का अंतिम संस्कार स्थल है, या आप इसे उनकी शमशान भूमि भी कह सकते हैं। इन छतरियों की शुरुआत 1743 ईस्वी में जयसिंह द्वितीय के समय हुई थी, जो जैसलमेर के संस्थापक राजा जैसल के उत्तराधिकारी थे। और जयसिंह द्वितीय 1688 से 1743 और महारावल जैसल सिंह के वंशज थे, और 16वीं शताब्दी में उनके शासनकाल के दौरान एक पानी की टंकी बनाने के लिए यहाँ पर एक बांध बनाया गया था, और उस बांध को बनाने से आसपास का एरिया थोड़ा हरा भरा हो गया। और 21 सितंबर 1743 को उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके बेटे लोणकरण ने झील के बगल में एक सुंदर बगीचा और वहीं पर पहाड़ी पर अपने पिता के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया। बाद में लोणकरण और अन्य भाटी शासकों ने यहाँ पर कई और स्मारकों का निर्माण किया। तो उस दौर में अंतिम छतरी महाराजा जवाहर सिंह, महाराज रघुनाथ सिंह और पृथ्वीराज सिंह की है, जो 20वीं सदी की तारीखों और स्वतंत्रता के बाद पूरी नहीं हो पाई। अभी यहाँ पे अनवरत जब भी शाही परिवार में किसी की मृत्यु होती है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जन करने के बाद यहाँ पे एक छोटी छतरी का निर्माण कर दिया जाता है। अभी भी यहाँ पे 3 छतरियों का निर्माण कतार में है। ये बड़ा बाग एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है, और बड़ा बाग जो पहाड़ी के नीचे है, पहली पंक्ति में कुछ स्मारक हैं और भी कई स्मारक हैं जो पहाड़ियों पर चढ़ने में सुलभ हैं। और इन अलग अलग छतरियों के आकार भी अलग अलग हैं, और यहाँ पर इनके निर्माण में बलुआ पत्थर को काम में लिया गया है। बलुआ पत्थर पे नक्काशी बना करके उनकी खुदाई करके और पत्थर को यूज में लिया गया है। जैसलमेर के राजाओं, रानियों, राजकुमारों और शाही परिवार के अन्य सदस्यों के भी स्मारक यहाँ पे बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी छतरियाँ हैं। और छतरी बनाने का अधिकार शाही परिवार के देहवासी राजा के पोते का होता है। तो जवाहर सिंह और गिरधर सिंह महाराज की छतरियाँ अभी पूर्ण नहीं हो पाई, और प्रत्येक शासक के स्मारक में एक संगमरमर का स्लेब होता है, जिसमें शासक के बारे में शिलालेख और घोड़े पर एक व्यक्ति की छवि को उकेरा जाता है। और स्थानीय भाषा में इस घुड़सवार शिलालेख को जूझार सिंह बोलते हैं, जो देवता के बराबर होता है। ये सोने सी चमकती रेत के बीच राजस्थान में एक ऐसी जगह है जो यहाँ पहुँचने वाले हर आगंतुक को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से इसकी ओर ध्यान न देने के कारण ये ऐतिहासिक धरोहर नष्ट होती जा रही है। यहाँ पे कुछ छतरियाँ टूट भी चुकी हैं, जिनकी अभी तक मरम्मत भी नहीं हो पाई है। थार के रेगिस्तान में बनी ये छतरियाँ सूरज की किरणों के साथ सोने सी चमकती दिखाई देती हैं। तो यहाँ पहुँचकर पर्यटक सेल्फी लेते हैं, और ये बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट है जैसलमेर शहर के पास में। राज परिवार के सदस्यों की मृत्यु के बाद दाह संस्कार कर छतरी का निर्माण कर दिया जाता है, लेकिन देखरेख के अभाव में ये एक शानदार जगह अपना अस्तित्व खोती हुई सी लगती है। यहाँ पे बहुत सारे फोटो सेशन भी होते हैं, और ये जब भी कोई नव दंपत्ति शादी करके घूमना चाहता है और जैसलमेर आता है, तो इस जगह ज़रूर आकर के फ़ोटो सेशन करवाता है। यहाँ पर मौजूद बगीचा अब पहले जैसा तो नहीं रहा, परंतु कुछ हरे भरे पेड़ों का झुंड अवश्य बचा हुआ है, जो रेगिस्तान में एक सुकून सा देता है। और यहाँ बगल में ही कुछ ही दूरी पर लोद्रवा के मंदिर हैं। ये मंदिर बड़ा बाग रास्ते में ही पड़ता है, और बड़ा बाग के बगल में बहुत सारी पवन चक्कियाँ हैं, जो शाम को सूरज अस्त होने के समय ये पवन चक्कियाँ जब चलती हैं तो सूर्य नृत्य करता हुआ दिखाई देता है। पवन चक्की देखने में बेहद ही खूबसूरत लगती हैं, और इन पवन चक्कियों का खुले रेगिस्तान में होने की वजह से
दूर से ही ये दिखाई देती हैं, जिनसे जैसलमेर और आसपास के इलाकों को बिजली आपूर्ति की जाती है। यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा समय सितंबर-अक्टूबर महीने से लेकर मार्च-अप्रैल तक माना जाता है, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और रेगिस्तान में मिट्टी तपती है, जिससे आपको असुविधा हो सकती है। और सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये पर्यटकों के लिए खुला रहता है। इस जगह फ़ोटोशूट बहुत ही शानदार और बहुत ही आकर्षक होता है। खासकर शाम या सुबह को सूरज उगते या ढलते समय में फ़ोटोशूट कराने के लिए आपको अलग से पैसे देने होते हैं। एंट्री फीस 150 रुपये पर मेंबर होती है। और अगर आप यहाँ घूमने का मन बना रहे हैं तो अपने साथ एक मोटा कपड़ा और पानी की बोतल ज़रूर रखें। अगर साथ में छाता, टोपी, धूप, चश्मा और सनग्लासेस हों तो क्या ही कहने। बड़ा बाग में आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जो नक्काशीदार छतरियाँ हैं और इनकी सुंदर वास्तुकला है उसको देख सकते हैं। और अगर सुबह या शाम को आते हैं तो ये बहुत ही सुनहरी चमक बखेरता हुआ आपको दिखाई देता है। शानदार सूर्यास्त यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा जैतसर बांध है, उसे भी आप देख सकते हैं। अगर आप फोटोग्राफी के प्रेमी हैं तो यहाँ आप अपनी फोटोग्राफी कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर छायाचित्र बना सकते हैं। और चूँकि शहर से थोड़ा दूर होने की वजह से यहाँ पे वातावरण बहुत ही शांत रहता है। तो यदि आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ जैसलमेर के बड़ा बाग घूमने का प्लान बना रहे हैं तो टाइमिंग का ध्यान रखें। अक्टूबर से मार्च तक का समय सबसे अच्छा समय है बड़ा बाग घूमने के लिए। और गर्मियों मार्च के लगभग अगर आप यहाँ पे आते हैं तो शाम को 5 बजे के बाद यहाँ पे आएँ और सूर्यास्त का आनंद लें, फोटोग्राफी करें, शानदार नक्काशीदार छतरियों को देखें और अपनी यात्रा का आनंद लें। ये आपकी यात्रा को बहुत ही रोमांचक बना देगी। तो उम्मीद है आपको बड़ा बाग का ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर आप जयपुर के गेटोर की छतरियों को देखना चाहते हैं तो वीडियो में लिंक मिलेगा। जो गेटोर की छतरियाँ हैं वो भी जयपुर के महाराजाओं की अंतिम शरणस्थली है, जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार करके बहुत ही शानदार उम्दा छतरियों का निर्माण किया गया है। तो मिलते हैं फिर किसी दिन किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।